उसको तो जिंदगी में मजबूती के साथ खड़ा होना ही पड़ता है। समाज गालियां दे, फटकारें, दीवारें खड़ी कर दें, पर्दे तान दें, बांध दें, जेल कर दें, हथकड़ियां डाल दें, ये सब कुछ हो सकता है। इस बात का कोई कम अफसोस है ही नहीं। तरकीब तो मेरे पास है, युक्ति तो मेरे पास है, चिंतन तो मेरे पास है, विचार तो मेरे पास है कि मैं हर किसी भी हालत में अपने प्रिय के पास पहुंचूंगी, श्रृंगार करूंगी, सजूंगी, उनको रिझाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। जिस तरीके से भी वो खुश होना चाहे मैं खुश करूंगी। मेरी जिंदगी का इल्म, मेरी जिंदगी का एक चिंतन तो इतना ही है कि मैं उसे खुश करूं। मैं तो और किसी प्रकार का इल्म और किसी प्रकार की भक्ति और किसी प्रकार की साधना जानती ही नहीं, और किसी प्रकार की साधना जानने की मुझे जिंदगी में जरूरत ही नहीं। क्योंकि जिंदगी का एक दर्द है, जिंदगी की एक एहसास है, जिंदगी को मैंने दांव पे लगाया है और जिंदगी को दांव पे लगाने की कला मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि जिस दिन मैंने इस पगडंडी पे पांव रखा था, तब से मैं समझ गई थी ये पगडंडी बहुत उबड़ खाबड़ है। तब से मैं समझ गई थी कि इसमें कांटे ही कांटे हैं। तब मैं समझ गई थी कि इसमें रुसवाइयां हैं, इसमें चश्मगोइयां हैं, इसमें कई प्रकार की फुसफुसाहट है, बातें होंगी, लोग ताने कसेंगे, लोग कई प्रकार से कहेंगे, मगर कहेंगे कुछ हूं इसलिए कहेंगे। अगर मैं बिल्कुल एक बेकार सी जिंदगी जी लूंगी तो उसकी जिंदगी का अर्थ मकसद क्या रहेगा? वह तो एक घटिया जिंदगी हो जाएगी। उस जिंदगी में कुछ रस होगा नहीं, उस जिंदगी में कुछ इल्म नहीं होगा, उस जिंदगी में कुछ आनंद नहीं होगा। और जब जिंदगी के अंतिम क्षण में जब मौत मेरे पास सिराने खड़ी होगी, तब मैं वापस अपनी पूरी जिंदगी को टटोलूंगी तो मेरे पास क्या पूंजी होगी? क्या होगा कि मैंने किसी को अपने सूर्य और अपनी जिंदगी को अर्घ्य दिया, अपने आंसुओं की माला पहनाई, किसको पहनाई? अगर मैंने अपनी जिंदगी को उच्छ्वास किसी को दिए ही नहीं तो फिर उच्छ्वास का तात्पर्य, जिंदगी का मतलब क्या? अगर मैं सूखे कांटा नहीं हूं तो जिंदगी का तात्पर्य क्या? अगर मैं किसी में अपने आप को डुबोए नहीं तो फिर जिंदगी का मकसद मतलब क्या? क्योंकि जिंदगी तो एक ऐसी है कि एक क्षण भी जक नहीं पड़े, एक क्षण भी चैन नहीं मिले, एक क्षण भी उसके बिना रहने की कल्पना ही नहीं पड़े। मार्ग जो वे विरहनी चित्त में पिए की ओर, हर क्षण उसकी ओर ताकती रहती है, उस पंथ की ओर, उस रास्ते की ओर जिधर से प्रिय आने वाला है। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, मगर इंतजार नहीं बीतती। मार्ग जो वे विरहनी चित्त में पिए की ओर, सुंदर जीरे जग नहीं कलन परत निष्पोर। और जो इंतजार करती रहती है उसके कलेजे में कोई सुकून नहीं होता, उसको अपने आप में और कोई इल्म को विचार होता ही नहीं, और किसी विचार की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि ये सहज अकेली है और मैं अकेली तड़प रही हूं, मैं छटपटा रही हूं। दूभर रहनी, ये रात बहुत दूभर हो गई है, रात काटनी मुश्किल हो गई है। एक रात काटनी इतनी मुश्किल हो गई तो पूरी जिंदगी कैसे कटेगी? मगर मैं काटूंगी। दूभर रहनी बिहार अकेली सहजरी, ये सहज अकेली है, बिछी हुई है पर दूभर है। इस सहज पर लेटकर इस रात को काटना बहुत मुश्किल हो गया है। जिनके संग न पीव बिरहनी से जली, और इस रात में भी जिसके साथ पीव नहीं है, वह रात कितनी जलेगी? मत एक सोचने की बात है। सुंदर बिरहनी मरी रही कहूं न पई ये जीव। और ये तो कौन समझाए, जाके कौन बताए कि वह मर रही है, बेचैन है, छटपटाहट है। कौन जियाया करके, कैसे जिंदा रहेगी? उसको जिंदगी कौन देगा? उसकी तरफ कौन कम करेगा? उसको बेचैनी कौन दूर करेगा? सुंदर बिरहनी मरी रही कहूं न पई ये जीव, अमृत पान कराए के फेरे जीवावे पीव। और वापिस केवल पिया ही आकर के अमृत पान करा सकता है, फिर उसको जिंदगी दे सकता है, फिर वापिस जिंदा रहने का हक दे सकता है, फिर एहसास कर सकता है कि जिंदगी है, ये मकसद है। फिर वापिस ठंडी हवा बह सकती है, फिर बसंत ऋतु आकर के गले लिपट सकती है, फिर वापिस कोयल की कूहू कूहू में एक अजीब सा आनंद और मस्ती आ सकती है। फिर रात अपने आप में श्रृंगार कर सकती है, फिर तारे अपने आप में घुंघरू बन करके पाँव में थिरक सकते हैं, फिर चांद अपने आप में गले में बैठ करके और गले का हार बन करके उसको रिंझा सकता है। वो तब हो सकता है जब प्रिय सामने हो, जब वो मुझे मिले, जब मैं घड़ी भर भी उसके सामने बैठूं, मैं उसका इंतजार करूं, मैं उससे मिलूं। बिरहा
दुखदाई लगियो मारे ऐंठी मरोरी। ये विरह बहुत बहुत घायल अगर आता ही है और आकर के चला जाता है तो फिर उसका तो कोई अफसोस नहीं है, मगर विरह दुखदाई लगियो बहुत दुख देने लगा है, क्योंकि ये सारे शरीर को ऐंठ करके मरोड़ देता है, मार देता है। विरह दुखदाई लगियो मारे ऐंठी मरोरी सुंदर बिरहिन क्यों जिए सप्तन लियो निचोरी। अब ये शरीर जिंदा कैसे रह सकता है, अब ये सांस कैसे ले सकता है? इसने तो पूरे शरीर को निचोड़ करके रख दिया है, पूरा शरीर निचुड़ गया है और केवल ढांचा रह गया है हड्डियों का। एक सांस अटकी हुई रह गई है, आंखें अंदर धंस गई हैं और इंतजार में केवल उस रास्ते को ठुकर ठुकर ताकती रह गई है, क्योंकि अब तो केवल इंतजार रह गया है, अब तो केवल मिलने की एक क्षमता रह गई है। एक तो उस घड़ी और उस पलक को सोचने को रह गई है। सुंदर बिरहिन अधजरी दुख कहे मुख रोई जरी बरी के भस्मी हुई धुआं निकसे कोई। और ये ऐसा जलना है कि इसमें जलना तो है मगर धुआं नहीं निकलता, पता ही नहीं चलता। अगर लकड़ियों में जले तो लोगों को एहसास तो हो कि शरीर जला, अगर किसी लकड़ियों में जल करके खड़े रहे तो ऐसा तो लगे कि जैसे सब कुछ जल करके भस्म हो गया, मगर इसमें तो जलना है और राख भी नहीं होनी है, अंदर का अंदर घुल जाना है, अंदर का अंदर मिट जाना है। ये दुख ये वेदना किसी को कह भी तो नहीं सकती, मैं किसी को अपनी बात होठों पे ला भी तो नहीं सकती। सब कोई रलिया करे, सब कोई मौज कर रही है, सब कोई खेल रही है, नाच रही है, कूद रही है, सब कोई रलियां करे आयो सरस बसंत सुंदर बिरहिनी अनमनी जाके घर नहीं कल। जब यही घर नहीं है तो फिर वसंत क्या और गर्मी क्या और सर्दी क्या और ऋतुराज क्या और कामदेव क्या, फिर ये महल क्या और मकान क्या और सहज क्या, ये तो सब कुछ बेकार है अगर घर पे ही नहीं है, जब उससे मिलना ही नहीं हुआ। अब तो केवल उस पगडंडी पर चलते चलते एक इंतजार का एक हद, एक जुनून सा आ गया है, एहसास होने लग गया है कि अब शायद बहुत जल्दी इस रास्ता पार कर लूंगी, शायद बहुत जल्दी मैं प्राप्त कर लूंगी। शाई तू ही तू करो क्यों ही दर्श दिखा, तू कुछ भी कर, तू कैसे भी कर, मैं ये नहीं जानती तू कैसे करेगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, तू कुछ भी कर साईं, तू ही तू कर। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो है मगर धुआं नहीं निकलता, पता ही नहीं चलता। अगर लकड़ियों में जले तो लोगों को एहसास तो हो कि शरीर जला, अगर किसी लकड़ियों में जल करके खड़े रहे तो ऐसा तो लगे कि जैसे सब कुछ जल करके भस्म हो गया, मगर इसमें तो जलना है और राख भी नहीं होनी है, अंदर का अंदर घुल जाना है, अंदर का अंदर मिट जाना है। ये दुख ये वेदना किसी को कह भी तो नहीं सकती, मैं किसी को अपनी बात होठों पे ला भी तो नहीं सकती। सब कोई रलिया करे, सब कोई मौज कर रही है, सब कोई खेल रही है, नाच रही है, कूद रही है, सब कोई रलियां करे आयो सरस बसंत सुंदर बिरहिनी अनमनी जाके घर नहीं कल। जब यही घर नहीं है तो फिर वसंत क्या और गर्मी क्या और सर्दी क्या और ऋतुराज क्या और कामदेव क्या, फिर ये महल क्या और मकान क्या और सहज क्या, ये तो सब कुछ बेकार है अगर घर पे ही नहीं है, जब उससे मिलना ही नहीं हुआ। अब तो केवल उस पगडंडी पर चलते चलते एक इंतजार का एक हद, एक जुनून सा आ गया है, एहसास होने लग गया है कि अब शायद बहुत जल्दी इस रास्ता पार कर लूंगी, शायद बहुत जल्दी मैं प्राप्त कर लूंगी। शाई तू ही तू करो क्यों ही दर्श दिखा, तू कुछ भी कर, तू कैसे भी कर, मैं ये नहीं जानती तू कैसे करेगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, तू कुछ भी कर साईं, तू ही तू कर। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती, मैं तुम्हें कोई युक्ति नहीं बता सकती। साईं तू ही तू करो क्यों ही दर्श दिखा सुंदर बिरहिन यों कहे ज्यों ही त्यों ही आप। अब तो एक ही बात, एक ही होठों के लफ्ज है कि ज्यों त्यों करके तुझे आना है, आना है, क्योंकि अब सहन नहीं होता, अब सहन करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, अब मैं रुक नहीं सकती, अब या तो मौत मुझे गले लगा देगी या फिर मैं तुम्हें देख लूंगी। मगर मौत भी अगर पहले आ गई तो मन में एक कसक रह जाएगी, एक वेदना रह जाएगी, क्योंकि मुझे तो इस बात का इल्म है ही नहीं कि मैं प्रिय को कैसे रिंझाऊं। जिस विधि पीव रिंझाई ये सो विधि जानी ना है। मैं तुम्हें कैसे खुश करूं, किस प्रकार से तुम्हें बुलाऊं
कैसे तुम्हें अपने पास आने के लिए कहूं, ये विधि मुझे तरकीब आती नहीं। जिस विधि पीव रिझाइए सो विधि जानी नाही, जोबन जाए उतावला सुंदर ये दुख माए। इस बात का दुख है कि एक एक क्षण बीतता जा रहा है, इस बात का दुख है कि एक एक घड़ी बीतती जा रही है, इस बात का दुख है कि जो मैं तुम्हें भेंट करना चाहती हूँ वह कहां से भेंट करूंगी। वो सुंदर आंखें नहीं रहेंगी, वह यौवन नहीं रहेगा, वह सौंदर्य नहीं रहेगा, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम मिलोगे भी तो मैं थाली में क्या सजा के तुझे भेंट करूंगी। जो मेरे पास सुंदरता है भाई, अगर भेंट नहीं कर सकी तो फिर तुम्हारे पास देने के लिए मेरे पास रहेगा ही क्या। अगर मस्त आंखें आज जो मेरे पास है वह मैं अगर तुझे भेंट नहीं कर पाई तो फिर जिंदगी का मकसद क्या होगा। और जिस क्षण तुम आओगे उसमें मुझे थाल में अपना यौवन सजा करके भेंट करना चाहिए, मगर यौवन ही नहीं रहा तो फिर मैं भेंट करूंगी भी क्या। अब तो केवल एक ही विचार रह गया कि तू मेरा अति लाडला रूप बहुत तुझमाई। तू बहुत लाडला है और बहुत रूप है, अगर मैं बहुत स्वरूपवान हूं तो तेरा रूप भी, तेरी मोह मुस्कान भी अपने आप में अद्वितीय है। तुझको राखूं नैन में पलक उगारूं नाई। अब तो केवल तुम्हारी छवि मेरी आंखों में बसी हुई है, आंखें बंद हैं, मैं आंखें खोलना भी नहीं चाहती, एक क्षण भी कुछ देखना नहीं चाहती, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि पलक उगाड़ो और तुम निकल जाओ, फिर तुमसे बिछुड़न हो जाए, फिर तुमसे अलग रहने की कल्पना ही अपने आप में बहुत दुखदाई है। सुंदर बिकसे बिरहनी मन में भयो उछाह, फूल बिछाऊं सहज की आज पधारे ना। ऐसा लग रहा है कि आज शायद तुम आने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि शायद तुम आज मुझे मिलोगे, आज शायद कुछ न कुछ होगा। अब तो जीवन का एक आलम, एक मस्ती, एक छटछटाहट रही है। वास्तव में हजारों काव्य विरह में लिखे हुए और पूरा भारतीय शास्त्र और जीवन का, संसार का जितना समृद्ध साहित्य है वह केवल विरह से आवृत है। क्योंकि प्रभु को पाने के लिए तो अपने आप को विरहीन होना ही पड़ता है और वह विरहीन होकर के ही अपने गुरु को प्राप्त कर सकती है, अपने गुरु से एकाकार हो सकती है, अपने गुरु में लीन हो सकती है। जो शिष्य अपने आप को जब विरहीन समझता है तो एक मन में उत्साह होता है, एक उमंग होती है, एक दर्द होता है, और उस दर्द के सहारे वो अपने गुरु में लीन हो जाती है, लीन हो जाता है। और ऐसा ही इंतजार, ऐसी कशक, ऐसी वेदना आपको मिले, मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। Yo